कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल की लड़की नीना ओकामुरा से मिलवाया जाता है। उसके क्लासमेट्स उसकी शक्ल की वजह से हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। नीना की आगे की लटें उसकी आंखों को ढक लेती हैं, जिसकी वजह से वह किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाती। नीना को अपने क्लास के एक हैंडसम लड़के यूजी किरा पर क्रश होता है। हमें यह भी पता चलता है कि यूजी को दिल की बीमारी है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक दिन नीना पार्क में यूजी से मिलती है, जहां वह एक चिड़िया की मदद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यूजी रोने लगता है और कहता है कि वह मरना नहीं चाहता। यह सुनकर नीना उसके पास जाती है और घबराते हुए उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह अपनी आगे की लटें काट देती है, अपनी आंखें दिखाती है और वादा करती है कि वह आखिर तक उसके साथ रहेगी। यूजी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह हैरान और उलझन में होता है। नीना शर्म के मारे वहां से भाग जाती है। नीना घर लौटती है और उसकी माँ उसकी नई हेयर स्टाइल की तारीफ करती है। वह अपने कमरे में जाती है और अपने तोते से बात करती है। नीना यूजी के बारे में अपनी भावनाएं बताती है। तभी यूजी उसकी लटें उठाकर उसके माथे पर दिल के आकार का स्टिकर चिपका देता है। अगले दिन नीना स्कूल की तरफ जाती है और देखती है कि यूजी उसका इंतजार कर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वह यूजी को अपने पास खड़ा देखती है। नीना अपने आप से कहती है कि यूजी पास से और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वे दोनों साथ साथ स्कूल पहुंचते हैं और सब लोग उन्हें एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। बाद में क्लास में यूजी उससे बात करता है और उसके तोते के बारे में जानता है। उसे पता चलता है कि नीना को जानवर बहुत पसंद हैं। स्कूल के बाद नीना और यूजी जू जाते हैं। नीना अब भी यूजी को लेकर थोड़ी नर्वस रहती है। यूजी नीना से कहता है कि वह उसकी गाइड बने और जानवरों से प्यार करने वाली नीना उसे जानवरों के बारे में बताती रहती है। नीना लगातार बोलती रहती है और थोड़ी देर के लिए दोनों की घबराहट खत्म हो जाती है। फिर वे एक फोटो बूथ में जाते हैं। यूजी नीना को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह शर्माने लगती है और दोनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। नीना घर लौटकर अपने उस खूबसूरत दिन को याद करती है। थोड़ी देर बाद वह अपने माता पिता को यूजी की बीमारी और उसकी छोटी जिंदगी के बारे में बात करते सुन लेती है। यही नीना तय करती है कि वह यूजी को उसकी आखिरी सांस तक दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाएगी। अगले दिन वे दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। रास्ते में यूजी की दोस्त मियो या होगी उससे मिलती है। मियो और नीना मिलते हैं और मियो नीना को जलाने के लिए कहती है कि वह सालों से यूजी के साथ सो रही है, लेकिन यूजी तुरंत साफ कर देता है कि मियो उसके हॉस्पिटल की बेड नेबर है। इसके बाद वे क्लास में जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूजी का एक और दोस्त काजुहिरो या भी नीना से पूछता है कि क्या वे डेट कर रहे हैं, जिस पर नीना जल्दी से नहीं कह देती है। बाद में नीना को पता चलता है कि यूजी का जन्मदिन आने वाला है। वह याबी से यूजी के जन्मदिन के बारे में पूछती है। फिर वह घर जाकर उसके जन्मदिन की तैयारी करने लगती है। नीना एक सुंदर केक बनाती है और उसे सजाती है। यह देखकर उसके माता पिता सोचते हैं कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं और वे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन नीना यूजी के करीबी दोस्तों को पार्टी के कार्ड देती है। आखिरकार जन्मदिन का दिन आ जाता है। नीना पूरे रेस्टोरेंट को फूलों, गुब्बारों और जन्मदिन की सजावट से सजा देती है। थोड़ी देर बाद नीना के दोस्त जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाते हैं और सब लोग उसकी सुंदर सजावट की तारीफ करते हैं। मियो भी पार्टी में आ जाती है, लेकिन पहली मुलाकात से ही उसे नीना पसंद नहीं थी। जैसे ही मियो केक देखती है, वह नीना को एक कोने में ले जाती है और उसे डांटती है। वह कहती है कि नीना को यूजी की सेहत की परेशानी के बारे में सोचना चाहिए था और उसे केक नहीं खिलाना चाहिए। नीना मासूमियत से मियो की बात सुनती है और उससे माफी मांग लेती है, यह कहते हुए कि उसे इस बारे में पता नहीं था। इसी बीच यूजी पार्टी में पहुंचता है और इतनी बड़ी तैयारी देखकर हैरान रह जाता है। सब लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं और पार्टी में अच्छा समय बिताते हैं। नीना पीछे खड़ी होकर यूजी को अपने दोस्तों के साथ खुश होते हुए देखती रहती है। पार्टी के बाद यूजी अपने दोस्तों के साथ घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे नीना दिखाई नहीं देती, तो वह दोस्तों से उसके बारे में पूछता है। मियो उसे बताती है कि नीना पहले ही चली गई थी। थोड़ी देर बाद यूजी को पता चलता है कि पूरी जन्मदिन की पार्टी नीना ने ही प्लान की थी। रास्ते में यूजी की मुलाकात नीना की माँ से होती है, जो उसे बताती है कि आज नीना का जन्मदिन है। वह यूजी को नीना का जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद भी देती है, ये समझते हुए कि पार्टी उसी ने रखी थी। ये सुनकर यूजी उदास हो जाता है और नीना को ढूंढने लगता है। यूजी को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसे पता ही नहीं था कि आज नीना का जन्मदिन है, खासकर तब जब उसने उसके लिए इतनी खास पार्टी रखी थी। वह नीना को हर जगह ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ नीना समुद्र किनारे बैठी होती है और खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे यूजी को वह सुंदर केक नहीं देना चाहिए। वह केक को कूड़ेदान में फेंकने ही वाली होती है कि तभी यूजी वहां पहुंच जाता है। नीना यूजी को देखकर चौंक जाती है।
यूजी उसे चेतावनी देता है कि अब से वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। यूजी उसके हाथ से केक का डिब्बा लेता है और उसे खोलता है। केक पर अपना नाम देखकर वह भावुक हो जाता है। वह अपनी शर्ट उतारता है और अपनी पीठ पर बना टैटू दिखाता है। यूजी कहता है कि उसने यह टैटू यह दिखाने के लिए बनवाया है कि वह कमजोर नहीं है। वह बताता है कि भीड़ में रहने के बावजूद वह हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। यूजी आगे कहता है कि वह हमेशा मौत के बारे में सोचता रहता था, लेकिन नीना ने उसे बिना वजह मुस्कुराना सिखाया। फिर वह नीना से कहता है कि वह उसके साथ रहना चाहता है, जिस पर नीना खुशी खुशी हाँ कह देती है। आखिर में यूजी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। अगले दिन यूजी क्लास के सामने खड़ा होकर सबको बताता है कि नीना उसकी गर्लफ्रेंड है और किसी को भी उसे परेशान न करने की चेतावनी देता है। दोनों साथ समय बिताने लगते हैं और उनका रिश्ता अच्छा चलने लगता है। क्रिसमस पर वे एक दूसरे को तोहफे देते हैं। नीना एक डेली नोटबुक रखती है जिसमें वह सब कुछ लिखती है। एक दिन याबी यूजी को स्कूल से साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यूजी मना कर देता है, यह कहते हुए कि नीना उसका इंतजार कर रही है। वह याबी से यह भी कहता है कि गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात है। समय बीतता है और अब 1 जनवरी आ जाती है। यूजी और नीना एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी मियो और याबी वहां पहुंचते हैं। याबी मियो की तरफ आकर्षित लगता है, जबकि मियो यूजी के साथ नीना को देखकर चिढ़ जाती है। जब यूजी वहां नहीं होता तो मियो नीना को एक फोटो दिखाती है जिसमें वह और यूजी साथ सोते हुए दिखते हैं। यह देखकर नीना पूरी तरह टूट जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। जब यूजी को यह पता चलता है तो वह नीना के पास जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके और मियो के बीच कुछ भी नहीं है। गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन नीना अपनी जलन जाहिर करती है। यूजी को यह प्यारा लगता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है। इसी बीच मियो और याबी आते हैं और दोनों को खुश देखते हैं। याबी मियो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी अचानक यूजी को सीने में दर्द होने लगता है। सब लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद मियो नीना से कहती है कि ऐसे दिन बार बार आएंगे और अगर वह चाहे तो इस रिश्ते से दूर जा सकती है। नीना जवाब देती है कि वह यूजी से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। यह सुनकर मियो भी भावुक हो जाती है और आखिर में मियो नीना को दोस्त के रूप में स्वीकार कर लेती है। इधर अस्पताल में यूजी के पिता वहां पहुंचते हैं और उसके साथ रहते हैं। अगले सीन में मियो और नीना घर लौटते हुए बात करते हैं। मियो बताती है कि यूजी को ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसने ऑपरेशन न कराने का फैसला किया है। वह कहती है कि यूजी का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है और उससे तुरंत मौत भी हो सकती है। अस्पताल में यूजी को होश आता है और वह अपने पिता को अपने पास बैठा देखता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन यूजी कहता है कि वह ठीक है। फिर उसके पिता नीना के बारे में पूछते हैं तो यूजी कहता है कि उसे नीना की वजह से जिंदगी का मतलब समझ आया है। इधर नीना घर पर यूजी के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे यूजी का मैसेज आता है जिसमें वह आज के लिए माफी मांगता है। नीना मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है। वह यूजी से यह भी पूछती है कि वैलेंटाइन डे पर उसे क्या चाहिए। अस्पताल में यूजी मैसेज पढ़कर मुस्कुराता है और जवाब देता है। वैलेंटाइन डे पर दोनों शाम को थोड़ी देर टहलने जाते हैं। कुछ देर बाद नीना यूजी को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके माता पिता घर पर नहीं होते। यह सुनकर यूजी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसके घर चला जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी नीना के माता पिता आ जाते हैं और बताते हैं कि उनके प्लान कैंसिल हो गए हैं। कुछ देर बाद नीना के पिता नीना और उसकी माँ से बाहर जाने को कहते हैं ताकि वह यूजी से अकेले बात कर सकें। नीना के पिता यूजी का धन्यवाद करते हैं कि वह नीना का दोस्त बना, लेकिन वह उनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। वह यूजी से कहते हैं कि अगर उनका रिश्ता आगे बढ़ा तो यूजी के जाने के बाद नीना को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यह सुनकर यूजी उदास होकर चला जाता है। नीना उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं। नीना पूछती है कि क्या उन्होंने यूजी से कुछ गलत कहा। उसके पिता उसे फ्यूचर के बारे में सोचने को कहते हैं, लेकिन नीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चिल्लाकर कहती है कि वह हमेशा यूजी के साथ रहेगी। यह सुनते ही उसके पिता उसे थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद नीना बाहर यूजी को ढूंढने जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता। अगले दिन नीना उस जगह जाती है जहां यूजी उससे मिला करता था, लेकिन आज वह वहां नहीं होता। वह अकेले स्कूल जाती है और वहां भी यूजी नहीं दिखता। चिंतित होकर नीना याबी से कहती है कि यूजी से संपर्क करे, लेकिन फोन नहीं लगता। इसी बीच याबी को मियो का फोन आता है। मियो बताती है कि उसे पता है यूजी कहाँ मिल सकता है। याबी नीना से कहता है कि वह वहीं रुके और वह यूजी को वापस ले आएगा। अगले सीन में याबी कब्रिस्तान की तरफ दौड़ता है जहां यूजी की मां दफन है। रास्ते में उसे यूजी की बात याद आती है जहां उसने कहा था कि वह नीना को एक कीमती तोहफा देना चाहता है, भविष्य का वादा। वह कब्रिस्तान में यूजी को ढूंढ लेता है और उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करता है।
यूजी याबी को सब कुछ बता देता है और कहता है कि नीना के पिता सही हैं। याबी कहता है कि नीना का भविष्य है, लेकिन यूजी कहता है कि अब वे साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर याबी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती और यूजी के बचने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। यह सब सुनकर यूजी मान जाता है और याबी को आने के लिए धन्यवाद देता है। याबी यूजी को नीना के पास ले जाता है और मियो नीना को यूजी के पास लाती है। याबी यूजी को एक चर्च ले जाता है जहाँ वह मियो से मिलता है। थोड़ी देर बाद यूजी हैरान हो जाता है जब वह नीना को दुल्हन के कपड़ों में देखता है। यूजी उसे जोर से गले लगा लेता है। वह अपने दिल की बात कहता है और बताता है कि वह नीना से शादी करना चाहता है। नीना भी मान जाती है और कहती है कि वह भी उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद यूजी फैसला करता है कि वह नीना के साथ भविष्य के लिए ऑपरेशन कराएगा। दोनों बहुत खुश होते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि यूजी के पिता और नीना के माता पिता आ जाते हैं। इस बार नीना के पिता उनके साथ होते हैं और सब उनका साथ देते हैं। इस तरह दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अगले सीन में नीना क्लास में याबी के पास दौड़कर आती है और उसके हाथ में यूजी का पत्र होता है। यूजी अपने पत्र में अमेरिका के अस्पताल के बारे में लिखता है जहां उसका ऑपरेशन हो रहा है। नीना भी जवाब में पत्र लिखती है और बताती है कि अब याबी और मियो साथ हैं। दोनों चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से अपना प्यार जताते हैं। नीना को चिंता होती है जब उसे पता चलता है कि यूजी का ऑपरेशन अगले महीने है। समय बीतता है और वह दिन आ जाता है जब नीना यूजी से दोबारा मिलने वाली होती है। वह उसी जगह दौड़कर जाती है जहां यूजी उसका इंतजार किया करता था, लेकिन उसे यूजी नहीं मिलता। टूटे दिल से वह जाने ही वाली होती है कि पीछे से एक आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है और यूजी को देख लेती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और हाथों में हाथ डालकर साथ चल देते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।